इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव जारी है। सरकारी नौकरियों से जबरन लिया जा रहा है इस्तीफा। चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोंटू दास का इस्तीफा। हिंदू प्रोफेसर को इस्तीफा देने के लिए किया गया मजबूर। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है। कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यकों को बना रहे हैं निशाना। हसीना की सरकार के पतन के बाद से हिंदुओं पर जुल्म जो है वो बढ़ गया है बांग्लादेश में। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किस तरह से जब शेख हसीना ने यहाँ पर इस्तीफा दिया, उसके बाद से फिर किस तरह के हालात जो है वो वहाँ पर बन रहे हैं। कैसे नौकरियों से हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। ट्रेनी हिंदू सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी पर खतरा। 252 ट्रेनी हिंदू सब इंस्पेक्टर ने ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि 48 जिलों में अल्पसंख्यकों पर किस तरह से अटैक। 5 अगस्त के बाद 278 ठिकानों पर हमले किए गए और कैसे इस पूरे मामले को लेकर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स में 91 हिंदू। हसीना सरकार में नियुक्त 60 से ज्यादा एएसपी रैंक के अफसरों की पासिंग आउट परेड जो है वो रद्द कर दी गई है। और इसके साथ ही आप देखिए 5 से 6 अगस्त को 250 जगहों पर हमले हुए। 48 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए। कौन कौन सी वो जगह। 5 अगस्त के बाद 278 ठिकानों पर हमले किए गए। तो कैसे लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो बांग्लादेश में बढ़ रही हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। नौकरियों से कैसे हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है ये भी समझने की जरूरत है। ट्रेनी हिंदू सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी पर खतरा जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। 252 ट्रेनी हिंदू सब इंस्पेक्टर्स ने ट्रेनिंग ली है। आपको बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में सारे निकाले गए। सोचिए, अनुशासनहीनता के आरोप में इन लोगों को हटा दिया गया है नौकरी से। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स में 91 हिंदू हसीना सरकार में नियुक्त किए गए थे। ये वो 91 हिंदू हैं जो हसीना सरकार के वक्त नियुक्त किए गए थे। 60 से ज्यादा एएसपी रैंक के अफसरों की पासिंग आउट परेड को रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह के हालात बांग्लादेश में लगातार बन रहे हैं। ट्रेनी हिंदू सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी पर खतरा जो है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कट्टरपंथियों पर मेहरबान आखिरकार यूनिस सरकार क्यों नजर आ रही है। जमात इस्लामी और छात्र शिविर से प्रतिबंध हटाया। आवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर बैन लगाया। तो देखिए ये किस तरफ इशारा कर रहा है और ये क्या बता रहा है। आतंकी संगठन असरारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी रिहा। आपको बता दें कि आतंकी शेख असलम उर्फ स्वीडन असलम का दर्जन पर मुकदमों में जमानत। दर्जन भर मुकदमे थे, फिर भी जमानत जो है वो अगर दे दी गई तो ये क्या दर्शा रहा है यूनिस सरकार को लेकर। आवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कट्टरपंथियों पर आखिरकार जो यूनिस सरकार है वो मेहरबान क्यों नजर आ रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। देखिए संजीव जी, हम जिस तरह से दिखा रहे हैं, एक तरफ हिंदुओं से नौकरियां छीनी जा रही हैं और दूसरी तरफ कट्टरपंथियों पर यूनिस सरकार मेहरबान नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं और क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है? और इस तरह के हालात अगर रहेंगे, क्योंकि एक तरफ जो छात्र संगठन है उन्हें बैन किया जा रहा है, जिन आतंकियों पर दर्जन भर मुकदमे हैं उन्हें बेल दी जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त का जो घटनाक्रम, उसके बाद की जो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो एक गहरी साजिश का परिणाम है। और उस साजिश में जो बांग्लादेश के कट्टर जिहादी आतंक परस्त अतिवादी ताकतें पूरी तरीके से सक्रिय होकर के एक छात्र आंदोलन की आड़ में उसका कवर लेकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची। और उनका जो लक्ष्य शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करना था, साथ ही साथ पूरे बांग्लादेश में जो कट्टरता है उसको और अधिक बढ़ाना। और उस प्रक्रिया में वो हिंदू कम्युनिटी को भी टारगेट कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को गर्त में ले जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि इसी तरीके की स्थितियां वहां रही तो बांग्लादेश जो कभी काफी तेज गति से अपना उत्थान और विकास कर रहा था, उसका जो सारा जो भविष्य है वो अंधकारमय हो सकता है। और जो वर्तमान समय में वहां पर जो अंतरिम सरकार बनी है वो सरकार भी स्पाइनलेस नजर आती है। वो ऐसा लगता है कट्टरपंथियों के काफी दबाव में काम कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बांग्लादेश की जो सारी अंदर की स्थितियां हैं उसमें वहां की घरेलू
जो नकारात्मक आतंकपरस्त ताकतों ने तो अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई ही प्रत्यक्ष रूप से। बाहर की जो शक्तियां हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो या जो महाशक्तियां हैं, उन्होंने भी, उनकी एजेंसीज ने भी पूरे बांग्लादेश की स्थिति को अस्थिर बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। और ये जो पूरी बांग्लादेश की अस्थिरता है, अराजकता है, और ये जो वहाँ के हिंदू कम्युनिटी में जो असुरक्षा है, वो एक गहरी घरेलू और वैदेशिक साजिश का परिणाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, देखिए, भारत की जो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, उस पर न सिर्फ पैनी नजर है, बल्कि आप जानते हैं कि हमारा जो एक वर्तमान की जो सरकार है, यदि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी कोई बहुत बड़े खतरे में आती है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत की सरकार, जो कि हमने अपने नए कानून भी बनाए हैं, कि यदि कोई हिंदू कम्युनिटी का जो सदस्य है वो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में या अन्य जो धर्म है, उनके जो सदस्य यदि खतरे में आते हैं, तो उनको वो मदद दिया जाएगा। सीएए का जो कानून है, तो ऐसे में भारत की जो सरकार है हिंदू कम्युनिटी की को मदद पहुंचाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार बांग्लादेश को लेकर के सकारात्मक और धैर्यपूर्वक चल रही है, और बांग्लादेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई भारत की सरकार अभी नहीं करना चाहेगी, और ये अपेक्षा करेगी कि बांग्लादेश की जो की सरकार है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करे। चलिए, आप दोनों ही हमारे साथ रहिएगा, आगे भी खबर सकारात्मक पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर अब चर्चा करेंगे। यूनिस सरकार का हसीना के खिलाफ जारी